हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एनवायरमेंटल साइंस में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। यानी कि क्या मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, ठीक है, और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो इम्प्लीमेंट की जाती हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। Biodiversity conservation refers to the protection, upliftment, and management of biodiversity in order to derive sustainable benefits for present and future generations। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटीज़ ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पे अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ बहुत सारे जीव जंतु सर्वाइव करते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे ग्रो करते हैं। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनका कंजर्वेशन, ठीक है, उनको प्रिजर्व करके रखना, उनको प्रोटेक्ट करके रखना, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना ताकि बेटर तरीके से वो ग्रो करें। ठीक है, और उनकी जनरेशन और ज़्यादा बढ़े, एक तरीके से ये है। तो यहाँ अगर मैं लिविंग बींग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्पीशीज़ होती हैं, जातियाँ प्रजातियाँ होती हैं, उनकी कम्युनिटी होती है और पूरी पॉपुलेशन होती है। तो उसके प्रोटेक्शन, उसके अपलिफ्टमेंट और कंजर्वेशन की बात की गई है। ठीक है, सो इट रिफर्स टू द प्रोटेक्शन, अपलिफ्टमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ऑर्डर टू डिराइव सस्टेनेबल बेनिफिट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, आप देखिए फॉरेस्ट में बहुत सारे तरीके की आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो डेली लाइफ के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें अपने हैंड पे वैल्यू क्रिएट कर रही हैं और एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। What is biodiversity? Biodiversity conservation is the protection and management of biodiversity to obtain resources for sustainable development। ठीक है, आज के टाइम में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सो ड्यू टू दिस वी हैव टू फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑल्सो, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। ठीक है, बहुत सारी जातियाँ विलुप्त हो रही हैं। तो आपने IUCN का नाम सुना होगा। ठीक है, IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रिजर्वेशन का काम करती है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का काम करती है। जैसे बहुत सारी ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी जातियाँ विलुप्त हो रही हैं, उनको और उनकी बहुत कम नंबर रह गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर बहुत कम रह गए हैं, तो उनको IUCN की रेड लिस्ट में रखा जाता है और उनके लिए स्पेशल कंजर्वेशन और उन पे ध्यान दिया जाता है ताकि हम उसको सस्टेन करके रखें। ठीक है, कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशंस के। सो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हैज़ 3 मेन ऑब्जेक्टिव। देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। फर्स्ट वन इज़ टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनकी जो वैरायटी है उनको प्रिजर्व करके रखना। देखिए आप, अगर मैं फ्रॉग की बात करूं तो फ्रॉग में अलग अलग स्पीशीज़ मिल जाएंगी, उनकी पॉपुलेशन कम्युनिटी मिलेगी। ठीक है, तो उनको प्रिजर्व करके रखना, अलग अलग तरीके की जो स्पीशीज़ हैं और उनकी डाइवर्सिटी है उनका प्रिजर्वेशन इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेकंड वन है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम में जितनी भी स्पीशीज़ सर्वाइव कर रही हैं, अगर मैं लैंड इकोसिस्टम की बात करूं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट स्पीशीज़ मिलेंगी। अगर मैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करूं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट स्पीशीज़ मिलेंगी। अगर मैं वाटर या एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करूँ तो वहाँ पर आपको डिफरेंट स्पीशीज़ मिलेंगी। तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ठीक है, एक तरीके से इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनको ओवर यूटिलाइज कर रहे हो जहाँ एक टाइम के बाद वो विलुप्त होने के चांसेस उनके ज़्यादा बन रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन होना चाहिए ताकि अपकमिंग जनरेशन्स के लिए भी ये सारी चीज़ें सस्टेन रहें ऑन दिस अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेंटेन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम एंड एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, अभी मैंने इकोसिस्टम की बात करी। हर इकोसिस्टम में लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि ये जितने भी इनके हैबिटेट्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके हैबिटेट्स हैं, उसमें वो प्रॉपर सर्वाइव करें, ग्रो करें। ठीक है, और बेटर तरीके से अपने
जातियों को इंक्रीज, मतलब कि उनकी जो जातियाँ प्रजातियाँ उनको इंक्रीज़ करें। ठीक है, ऐसा होता क्या है, जब कोई एक जाति विलुप्त हो जाती है तो उसके जैसी जाति फिर दोबारा अर्थ पे नहीं रहती। ठीक है, तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी मेंबर सस्टेन कर रहा है तो उसका स्पेशल फोकस उसके ऊपर रख के उसके कंजर्वेशन करके हम उसको अर्थ पे सरवाइव कर सकते हैं। तो थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, टू मेंटेन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, एक प्रॉपर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, पूरा फूड प्रोसेस होना चाहिए उनका, ताकि वो बेटर तरीके से सरवाइव कर सके, ग्रो कर सके और अपने हैबिटेट में प्रॉपर रह सके। ठीक है, उनका हैबिटेट भी प्रॉपर रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम अर्बनाइजेशंस के लिए जो फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं तो उसमें देखिए बहुत सारे जीव जंतुओं के घर ख़त्म हो जाते हैं और वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते, और इसका एक मेजर कॉज है किसका, स्पेशीज़ एक्सटिंक्शंस का। ठीक है, जो जातियाँ विलुप्त हो जाती हैं उसके पीछे एक मेन कारण ये भी होता है कि भाई उनके घर हैबिटेट्स लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन मेथड, अब कौन कौन से मेथड्स हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ये समझ लीजिए। ठीक है, सो हेयर 2 मेथड्स इज गिवन, फर्स्ट है इन साइटू कंजर्वेशन, सेकंड है एक्स साइटू कंजर्वेशन। ठीक है, सो बायोडाइवर्सिटी refers to the variability of the life on earth. It can be conserved in following way, in situ और ex situ। ठीक है, इन साइटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज विद इन देयर नेचुरल हैबिट। तो यहाँ पे अगर मैं इन साइटू कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं ये नेचुरल कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ कि भी जो नेचुरल तरीके से जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, अगर हम उनको नेचुरल तरीके से कंजर्व करें तो उनको इन साइटू कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे कोई भी एक बर्ड है, उसने अपना हैबिटेट अपना घर बनाया और वो उसी में निवास कर रही है। ठीक है, कर रहे हैं, उसी में वो ग्रो कर रहे हैं, उसी में वो अपने फिर उनके नए नए मेंबर्स बढ़ रहे हैं उसमें, एक तरीके से ये कह सकते हैं, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको नेचुरल हैबिटेट बोलते हैं। सो इन दिस मेथड द नेचुरल इकोसिस्टम इज मेंटेन्ड एंड प्रोटेक्टेड। तो नेचुरली हम इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल हम नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो पानी में बहुत सारे जीव जंतु वो पानी में ही निवास करते हैं, उनका हैबिटेट पानी में ही होता है। ठीक है, पानी में ही वो ग्रो करते हैं, फूड का जो उनका इंटरडिपेंडेंट होता है वो भी पानी में ही चलता है। ठीक है, एनर्जी फ्लो भी उनका पानी में ही होता है। तो इसको हम नेचुरल या इन साइटू कंजर्वेशन कहेंगे, अगर आप नेचुरल तरीके से इनको मेंटेन कर रहे हो और प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे कोई भी एक पॉन्ड है, अगर वहाँ पर पानी सूख रहा है तो इट मीन्स कि वहाँ का जो नेचुरल कंजर्वेशन है वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। फिर आप क्या करोगे, आर्टिफिशियल कंजर्वेशन के थ्रू उसको प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या होते हैं इन साइटू कंजर्वेशन, सेवरल एडवांटेजेस फॉलोइंग आर, इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अगर हम नेचुरल तरीके से कंजर्वेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी कोई भी कॉस्ट इनकर्ड नहीं हो रही है। नेचुरली जो चीज़ें पहले से बनी हुई हैं आप उन्हीं को मेंटेन करके, मैनेज करके, बैलेंस करके कंजर्वेशन कर रहे हो, तो कोई भी कॉस्ट इनकर्ड नहीं हो रही। ठीक है, और ये मोस्ट कन्वीनियंट मेथड होता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सेकंड जो एडवांटेज है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इंसाइटिव कंजर्वेशन का, दैट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन कंजर्व साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ आप बहुत सारे लिविंग बींग को, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको आप कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, अब पानी की बात कीजिए। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करिए, अगर प्रॉपर वहाँ पे प्रॉपर इकोसिस्टम मेंटेन है, क्लाइमेटिक फैक्टर प्रॉपर बना हुआ है, तो वहाँ पे आप देखिए पानी में बहुत सारे जीव जंतु हैं। ठीक है, पानी में बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं, बहुत सारे वाटर एंड बींग्स हैं वहाँ पे। ठीक है, उनकी स्पीशीज़ है, उनकी कम्युनिटी है, पॉपुलेशन है, तो आप सबको साइमल्टेनियसली मैनेज कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। Since the organism are in the natural ecosystem, they can evolve better and can easily adjust to different environmental conditions. Certain protected areas where in situ conservation take place include national park, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, अब ये सारे क्या हैं, ये सारे इन साइटू कंजर्वेशन के एग्जांपल्स हैं। जैसे कि नेशनल पार्क्स, बहुत सारे नेशनल पार्क्स आज के जो नेशनल डिक्लेयर कर दिया गया ठीक है, नेशनल पार्क में बहुत सारे जीव जंतु क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, ग्रो करते हैं, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम वहाँ पे प्रॉपर होता है। ठीक है, और वो क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
सो दीज आर स्मॉल रिजर्व मेंटेन बाय द गवर्नमेंट। तो नेशनल पार्क जो है ये एक तरीके से स्मॉल रिजर्व्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। इट्स बाउंड्रीज आर वेल डेमोक्रेटेड, ठीक है, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, हैबिटेट एंड कल्टिवेशंस आर प्रोहिबिटेड। तो ये क्या होती है, चारों तरफ से इनकी बाउंड्रीज कर दी जाती है और इनमें जो ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रोहिबिटेड यानी कि रोक दिया जाता है। जैसे आप वहाँ पे एनिमल्स को ग्रेज नहीं करवा सकते, कोई फॉरेस्ट्री नहीं हो सकती, हैबिटेट नहीं बना सकते, कुछ कल्टीवेशंस और प्रोहिबिटेड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कान्हा नेशनल पार्क एंड बांदीपुर नेशनल पार्क। तो ये क्या है, नेशनल पार्क्स हैं जो फुली गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। नेशनल पार्क्स में भी बहुत सारे जीव जंतु और उनकी स्पीशीज़, कम्युनिटी, पॉपुलेशन सर्वाइव करती है। सेकंड जो एग्जांपल है इंसाइटिव कंजर्वेशन का वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। दीज आर द रीजन वेयर ओनली वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड, ठीक है। वाइल्ड लाइफ में क्या होते हैं, केवल जंगली जानवर पाए जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज टिम्बर हार्वेस्टिंग, कल्टीवेशन, कलेक्शन ऑफ वुड्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर अलाउ हेयर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अलाउ हैं एज लॉन्ग एज दे डू नॉट इंटरफेयर विद द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। लेकिन इन सब का कंजर्वेशन प्रोजेक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एंड ऑल्सो टूरिस्ट विजिट दीज प्लेस फॉर रिक्रिएशंस, ठीक है। और जो जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं ये टूरिस्ट के लिए ओपन होती हैं। टूरिस्ट आके यहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, अपना मनोरंजन वो कर सकते हैं, जीव जंतुओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया वेयर द वाइल्ड लाइफ, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ द इनहेबिटेंट्स एंड डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। इन सबको प्रोटेक्ट रखा जाता है, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी। टूरिस्ट एंड रिसर्च एक्टिविटीज़ आर परमिटेड बायोस्फीयर हेयर। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं या फिर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी परमिशन यहाँ पे होती है, ठीक है। सेकंड जो एग्जांपल है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन टाइप्स है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, वो है एक्साइटिव कंजर्वेशन। एक्साइटिव कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज इन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम सच एज जूस, नर्सरीज, बोटेनिकल गार्डन्स, जीन बैंक एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एक्साइटिव कंजर्वेशन इज़ द आर्टिफिशियल, ये क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है जहाँ हम एक तरीके से मेंटेन करते हैं किसको, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके कंजर्वेशन, उनके प्रिजर्वेशन के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि वो वहाँ पे सरवाइव कर सकें और ग्रो कर सकें, ठीक है। सो देयर इज़ लेस कंपटीशन फॉर फूड, वाटर एंड स्पेस अमंग। So extensive conservation of biodiversity involves the breeding and maintenance of endangered species। जो species विलुप्त हो रही हैं उनके लिए एक्साइटिव कंजर्वेशन यानी कि ये इस टाइप को फॉलो किया जाता है। जो जैसे आपने सुना होगा कोई भी स्पेशीज़ है या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म या है, ठीक है, तो उसको IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया, तो उसका मतलब यही होता है कि भी उसकी जातियाँ विलुप्त हो रही हैं, एक्सटिंक्शन उसका बहुत जल्दी हो रहा है, जिसकी वजह से उनको फिर एक्साइटिव कंजर्वेशंस के थ्रू प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के, जैसे कि जू है, कोई आपने नर्सरी बनाई वहाँ आपने आप प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन्स जहाँ बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स आप ग्रो कर रहे हो और उनको मैनेज कर रहे हो, ठीक है। जीन बैंक्स हैं, बहुत सारी जीन बैंक्स होती हैं जहाँ बहुत सारी जीन्स को प्रिजर्व किया रखा जाता है, ठीक है। एक्साइटिव कंजर्वेशन हैज़ फॉलोइंग एडवांटेज, इसके ये एडवांटेज जो हैं वो हैं द एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विद अ लॉन्गर टाइम एंड ब्रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। एनिमल्स यहाँ पे क्या है, लंबे समय तक यहाँ पे आप रख सकते हो। द स्पीशी